तो बहुत ही ध्यान से सुनिए, मैं आपकी अटेंशन इस परमेश्वर के एक बहुत ही स्पेशल और एक बहुत ही जरूरी वचन की तरफ खींचना चाहता हूं, जो कि है कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 3 से लेकर 5 और 6 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीही के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अर्थात कौन से वे अंग हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। अगर मैं इस सारे वचन को सिंपल या प्लेन शब्दों में कहूं तो वो ये होगा कि गुनाह करना छोड़ दो। जो आपकी जिंदगी में हैबिचुअल पाप है, जिस पाप को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस पाप की तरफ आप बार बार भाग रहे हैं, वचन कहता है कि उस पाप को छोड़ दो। व्यभिचार, इस सारी दुष्कामनाएं, अशुद्धता या स्वार्थ को, इन सबको वचन कहता है कि छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्हीं सब चीजों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, जो आज्ञा नहीं मानते हैं वचनों की। सो स्टॉप सिनिंग। और फिर आपने इस बात पर, इस लाइन पर ध्यान दिया जो ये वचन कह रहा है कि लोभ को भी छोड़ दो, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के बराबर है मतलब कि ये परमेश्वर की जगह आपकी जिंदगी में ले लेता है। क्या? लोभ, लालच करना। तो ये सारी बुराइयां जिनका जिक्र यहाँ पर संत पौलुस कर रहे हैं, पूरी लिस्ट बताते हुए, अगर आप इन गुनाहों में हैं तो ऐसा करते हुए आप परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के प्रकोप को जगाते हैं, इससे और ज्यादा आग देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर की बात को ना मानना, आज्ञा को ना मानना, ये एक बहुत ही भारी प्राइस या कीमत के साथ आता है। डिसओबीडियंस कम्स विद अ हैवी प्राइस। यूना ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और बहुत बड़ी मछली के द्वारा उसे निगल लिया गया। लूत की पत्नी ने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना, परमेश्वर की बात को नहीं माना और वह नमक का खंबा बन गई। इजराइलियों की संतान इजराइल ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना और 40 सालों तक वह उजाड़ में इधर उधर घूमते रहे। तो जब आप चुनाव करते हैं कि आप परमेश्वर की आज्ञा को, आपके परमेश्वर की बात को नहीं मानोगे, तो आप भी अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर की सजा को बुला रहे हैं। तो आप जो भी फैसला लेते हैं उसे बहुत ही सोच समझ कर लीजिए। और जब आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को रिजेक्ट करते हैं तो इसे भी ध्यान में रखिए कि परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को, आज्ञाओं को रिजेक्ट करने का मतलब और नतीजा क्या होगा। फिर पढ़ेंगे उसी वचन को, कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 3 और 5 से लेकर 6 तक को। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। कौन से अंग? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप यानी क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो यहाँ 5 गुनाह हैं, 5 पाप है जिन्हें हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले व्यभिचार, दूसरा अशुद्धता, तीसरा दुष्कामना, चौथा बुरी लालसा और 5वां लोभ। क्या इन 5 में से कोई गुनाह आपकी जिंदगी में है, या 5 आपकी जिंदगी में है, या 2 है, या 1 है? अगर हाँ, तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पश्चाताप करिए, तौबा करिए इन सब गुनाहों से, क्योंकि ये गुनाह आपकी जिंदगी में परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर की सजा को लेकर आ रहे हैं ना। सबसे पहले टू बी क्लियर है, सेक्सुअल इमोरलिटी यानी व्यभिचार मतलब कि शादी से पहले कोई संबंध या शादी के बंधन से बाहर, या पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें जो कि परमेश्वर ने डिजाइन किया है शादी के बंधन में जो चीजें हैं, अगर उससे बाहर कुछ भी होता है तो ये सेक्सुअल इमोरलिटी यानी गुनाह है, व्यभिचार है। और अगर ये आपकी जिंदगी में है तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में खड़े हैं। दूसरी बात, अशुद्धता, इम्प्योरिटी। ये कुछ भी या सब कुछ वो हो सकता है जो कि शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, होली नहीं है, प्योर नहीं है। वो आपके मन में बुरे विचार हो सकते हैं, अशुद्ध सोचें हो सकती हैं, या कुछ भी अशुद्ध हो सकता है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं।
वो चाहे चोरी करना हो सकता है, वो किसी के खिलाफ झूठी गवाहियां देना हो सकता है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि अशुद्ध है, जो कि परमेश्वर की होलीनेस के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में है तो इसका भी मतलब यही है कि आप परमेश्वर के विरोध में और उसकी आज्ञाओं के विरोध में खड़े हैं। और फिर बाकी 3 गुनाह जैसे कि दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, ये भी उन्हीं गुनाहों में हैं जिन्हें परमेश्वर कहते हैं कि मार डालो, इन्हें अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म कर दो। परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हुए हर रोज़ हम चुनाव का, फैसलों का सामना करते हैं। तो क्या आप इन सब अंगों को जिनका जिक्र यहाँ हुआ है, क्या आप इन्हें मारते हैं हर रोज या इन्हें नहीं मारते हैं? हमें हर रोज ये फैसला करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा कि क्या हम पवित्रताई को बनाना चाहते हैं या इसे बिगाड़ना चाहते हैं। क्या हम पवित्र रहना पसंद करेंगे या अपवित्र रहना। क्योंकि बात यह है कि आज की हमारी दुनिया में शैतान इस कदर अपने आप को संसार में मिला चुका है, अपने आप को उसने, हम कह सकते हैं कि एम्बेड कर दिया सोसाइटी में, कि जो चीज़ें गुनाह दिखाई पड़ती थी अब वो सब नॉर्मल हो गई हैं। अब कोई भी नहीं सोचता है कि वो गुनाह है। सेक्सुअल इमोरैलिटी, व्यभिचार को, पोर्नोग्राफी को जिस कदर बढ़ावा दिया जा रहा है मूवीज़ के थ्रू, गानों के थ्रू, कोई भी इसे अब गलत नहीं समझता है। जैसे प्राइड को बढ़ावा दिया जा रहा है, कोई इसे गलत नहीं समझता है। आज की हमारी सोसाइटी में पैसे के पीछे भागना, संसारिक चीज़ों के पीछे भागना, इन्हीं सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और लोग भाग भी रहे हैं, ऐसा कर भी रहे हैं। एंड द सैडेस्ट थिंग इज़ कि बहुत से क्रिश्चियंस भी इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। जो बातें और जो चीज़ें गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं, शैतान ने उन्हें नॉर्मल कर दिया है, बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। आज लोगों को अपना अंग प्रदर्शन करना ये गुनाह नहीं लगता है, ये अब फैशन और एक ट्रेंड लगता है। और सोशल मीडिया के ऊपर लोग बस यही कुछ दिखाकर अपना नाम बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं और फेम को पाना चाहते हैं। और शैतान ने क्या किया है, दिमागों में ये भर दिया कि ये सब नॉर्मल है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब करना। अब समझ रहे हैं शैतान के प्रोग्रेसिव और कनिंग एजेंडा को कि वो किस कदर शातिर दिमाग से अपना काम कर रहा है। लेकिन फिर भी इन सारी बुराइयों के बावजूद भी परमेश्वर का वचन हमें इन सब बातों के विषय में चिताता है, हमें सावधान करता है और हमें एक एडवाइस देता है जो कि मसीह होते हुए हमें सीरियसली लेनी चाहिए। वचन में क्या कहता है रोमियो 12:2 में कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अब क्योंकि तुम्हारी बुद्धि नई हो गई है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से अब जो तुम्हारा चाल चलन है वो भी बदलता जाए, जिसके कारण क्या करोगे कि तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। दूसरे शब्दों में या प्लेन शब्दों में कहें तो वो ऐसे होगा कि इस संसार की कॉपी करना बंद करो। जो चीज़ें आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाती हैं उन्हें फॉलो करना, उनके जैसे बनना, उनके जैसे दिखना बंद करो। मतलब कि ये संसार और संसारिक आइडियाज़, संसारिक कल्चर अब आपको मोल्ड ना करने पाए। और मसीही होते हुए परमेश्वर के वचन की सलाह, एडवाइस हमारे लिए ये है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की मदद के साथ इनवर्डली यानी अंदरूनी तौर से ट्रांसफॉर्म यानी बदलते जाएं। और ये तभी होगा जब मैं और आप पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे कि वो हमें ट्रांसफॉर्म करे। और जब हम ट्रांसफॉर्म होंगे इनवर्डली, जब हमारा मन बदल जाएगा, तभी हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। और इसीलिए जरूरी है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य या गाइडेंस में चलना, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको तब्दील करेगा, आपके मन को बदलेगा और जो भी डिसओबीडियंस है हमारी जिंदगी में वो उसे खत्म करेगा और हमें एक नई सृष्टि में, एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म करता जाएगा, बदलता जाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे, सुनिए, जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में मूव करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको चलाएगा, तब राइचियसनेस, पवित्रताई, धार्मिकता है जिसका आप पीछा करेंगे। प्रभु यीशु है जिसकी आप इच्छा रखेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए आप पैशनेट हो जाएंगे। आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहेंगे। अब मैं हम सब के लिए इस एक वचन को पढ़ना चाहता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिए। एजेकियल चैप्टर 36 वर्स 26 to 27 लिखा। यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं,
मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का दिल यानी हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हमारे हृदय, हमारे मन बहुत सारी चीज़ों के साथ भरे हुए हो सकते हैं। बहुत से पैशंस, बहुत सी इच्छाएं, बहुत से गोल्स, बहुत सी योजनाएं, लेकिन ये सब उन चीज़ों के सामने फीकी पड़ जाती हैं जो चीज़ें परमेश्वर ने या जो प्लान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। कई बार मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि लोग अक्सर अपनी नाकामयाबी का या गुनाह का दोष शैतान के ऊपर लगा देते हैं, लेकिन ये अक्सर ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि वो कभी भी अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन या उसकी गाइडेंस में नहीं लेकर आते हैं, जिसके कारण विरोधी को मौका मिल जाता है और विरोधी अपना काम बड़ी आसानी से कर जाता है। फिर कई लोग दोष लगाते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस यानी अपने हालातों के ऊपर, कई बार अपने अतीत के ऊपर, कई बार दूसरे लोगों के ऊपर, लेकिन अक्सर जो बॉटम लाइन है या जो मेन प्रॉब्लम है वो है हार्ट इशू, यानी अंदर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि हार्ट यानी दिल यानी हृदय ये गुनाह से मुड़ना नहीं चाहता है, इसे शरीर की चाहतों को खुश करना अच्छा लगता है, इसे संसार पसंद है। लेकिन आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपके हृदय को, आपके मन को तब्दील करे, से नया बनाए। प्रार्थना ये करें कि प्रभु मेरे अंदर इस पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का भर दे, एक नया हृदय दे जो कि आपके लिए धड़के और आपके लिए चमके। तो अगर आप गुनाह से तौबा चाहते हैं, गुनाहों को पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं, तो हमें अपने हृदय को अंदर से बदलना पड़ेगा और ये काम परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए कर सकता है। और ये तभी होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के अधीन में लेकर आएंगे, जब हम अपने आप को सबमिट करेंगे, जब हमारी इच्छाएं अपने शरीर को खुश करना, लोगों को खुश करना या अपने किसी लव्ड वन को जिसे हम चाहते हैं उन्हें खुश करना नहीं, वरन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को खुश करना है, तब पवित्र आत्मा देखेगा कि हाँ, ये इंसान सच में अब बदलना चाहता है, ये अब सरेंडर कर चुका है, अधीन हो चुका है। तो पवित्र आत्मा अपना काम आपकी जिंदगी में शुरू कर देगा कि आपको पवित्र बनाए और वो सारे अंग, वो सारे गुनाह जिनके कारण परमेश्वर का क्रोध, प्रकोप मेरे या आपके ऊपर या लोगों के ऊपर आता है, वो भी धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे जब आप अपना कंट्रोल पवित्र आत्मा को दे देते हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और मोटिवेशनल लगा है तो इसे और भी भाई बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अपने तक ही मत रखना। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।